हमेशा का है। तभी रणदीप दौड़ता हुआ घर के पास जाता है। उसी वक्त वो लड़की भी दौड़ती हुई उसके आगे आगे जाकर घर के दरवाजे को जोर जोर से लकड़ी से मारती है। थोड़ी देर बाद एक औरत दरवाजा खोलती है, उस लड़की को थैंक यू बोलती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद दोनों रणदीप और लड़की अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रणदीप जॉगिंग करके पुशअप कर रहा होता है तो वह देखता है कि दो लड़के बाइक से आते हैं और उनमें से एक लड़का उस लड़की को पैसे देकर चला जाता है। इसके बाद वह लड़की धीरे धीरे रणदीप के पास आती है और बोलती है, कितने सालों से बॉडी बना रहा है, क्योंकि बनी तो है नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। रणदीप जवाब देता है, तो तुझे इससे क्या, मेरे पीछे क्यों पड़ी है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, तुझ पर दिल आ गया है। फिर वह पूछती है, चाय पिएगा। रणदीप मना कर देता है। इसके बाद लड़की कहती है, कल रात जो तूने हीरो वाली एंट्री ली थी ना, मजा आ गया देखकर। फिर वह पूछती है, कोई काम करता है या अंडे के पैसे बुआ से लेता है। सुन, एक काम कर, जंतर मंतर चला जा। रणदीप पूछता है, जंतर मंतर क्यों। लड़की जवाब देती है, वहाँ सारे भिखारी रहते हैं, तू भी वहाँ नारे लगाकर चाय पानी के पैसे कमा लेगा। यह कहकर वह लड़की हंसती हुई घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद वह प्रेग्नेंट लड़की एक गैरेज में जाती है और वहाँ गैरेज के मालिक पांडे को पुकारती है। उसी समय रणदीप गाड़ी के नीचे काम कर रहा होता है। जैसे ही वह सिर बाहर निकालता है, देखता है कि वही लड़की है। लड़की उसे देखकर कहती है, अच्छा तो यहाँ मुंह काला कर रहा है, मैं भी सोचूं इतने दिन से कहाँ था। रणदीप मन ही मन सोचता है, जिसका खुद का मुंह काला है वह दूसरों को सलाह दे रही है, लेकिन यह बात वह लड़की सुन लेती है। तभी पांडे वहाँ आ जाता है और लड़की के लिए कुर्सी लाकर देता है। लड़की उसे देखकर कहती है, पांडे तेरा साथ हो गया है। फिर वह एक शर्ट पांडे को देती है। पांडे को वह शर्ट बहुत पसंद आती है। इसके बाद पांडे लड़की को बैठने के लिए कहता है और लंच करने का प्रस्ताव देता है। रणदीप यह सब देख रहा होता है। पांडे रणदीप को भी लंच के लिए बुलाता है, लेकिन रणदीप मना कर देता है। इसी बीच गली की एक लड़की रणदीप के लिए खाना लेकर आती है। वह टेबल पर खाना रखती है और उसे परोसती है। ये देखकर गैरेज के बाकी लोग और वह प्रेग्नेंट लड़की हंसने लगते हैं। रणदीप गुस्से में कहता है, अब क्या हाथ से खिलाएगी क्या। लड़की जवाब देती है, खिला दूं क्या। ये सुनते ही रणदीप उसे डांट देता है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। गैरेज के लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रणदीप ये देखकर भड़क जाता है। इसके बाद पांडे और वह प्रेग्नेंट लड़की खाना खत्म करते हैं और जाने लगते हैं। जाते हुए वह लड़की रणदीप की तरफ देखकर जोर जोर से हंसती है। गैरेज का मालिक आकर मजाक में कहता है, रणदीप बाबू जोड़ी तो मजेदार है, कहो तो शादी फिक्स कर दूं। रणदीप एक कस्टमर की गाड़ी पिकअप करके गैराज ले जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वो गर्भवती लड़की खड़ी है और गाड़ियों को हाथ से इशारा कर रही है, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही। रणदीप उसकी ओर गया और पूछा, क्या हुआ, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने रणदीप से कहा, चलिए। कुछ देर बाद लड़की ने रणदीप से गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी वह लड़की दौड़कर कहीं जाने लगी। रणदीप घबरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह लड़की हंसते हुए वापस आई और जूस पीने लगी। ये देखकर रणदीप ने पूछा, अभी तो तुम चिल्ला रही थी, अब क्या हुआ। लड़की ने जवाब दिया, मुझे बहुत जोर से सुसु आ रहा था। ये सुनकर रणदीप हैरानी से बोला, इसीलिए तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे लगा कि तुम ऊपर जाने वाली हो। इस पर लड़की मुस्कुराकर बोली, ऊपर नहीं, नीचे निकलने का समय आया था। फिर वह लड़की गाड़ी में बैठ गई और रणदीप से उसे उसके घर छोड़ने को कहा। रास्ते में लड़की ने कहा, इतना सड़ा हुआ चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो, तुमने अच्छा काम किया है, मुस्कुराओ। यह सुनकर रणदीप मुस्कुरा दिया। बात करते करते वे दोनों घर पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मोहल्ले की आंटियों ने दोनों को साथ देखा। लड़की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं खुला। रणदीप नीचे उतरकर दरवाजा खोलने में मदद करता है। ये सब मोहल्ले की आंटियां रिकॉर्ड कर लेती हैं और वीडियो रणदीप की बुआ सौड़ी को भेज देती हैं। अगले दिन रणदीप गैरेज में काम कर रहा था। तभी वह प्रेग्नेंट लड़की एक गाड़ी लेकर आती है। वह गाड़ी से उतरकर सीधे रणदीप के पास आती है और आते ही उसकी चाय पीने लगती है। फिर वह लड़की रणदीप से कहती है, एक और मंगा लो। तभी गैरेज का मालिक आता है और वह लड़की उससे कहती है, गाड़ी लेकर आ गई। गैरेज का मालिक